नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी शयन करते हैं और हर किसी तरह से हमारे स्वास्थ्य और चेतना के लिए लाभदायक होता है। इसके लिए शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं। जब हम सोकर उठते हैं तो अपने आप को ताजगी महसूस करते हैं और नींद के दौरान हमारे अंदर पूर्ण ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, जिससे आप फिर से अपने काम को पूरे जोर शोर से करने की ताकत पा लेते हैं। पर कुछ लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि हम सुबह उठने के बाद भी ताजगी फील नहीं करते। हमारे हेल्थ ओके है, हमारे अंदर ताकत भी है, फिर भी सोने के बाद हमें फ्रेशनेस फील नहीं होती। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे बातें हो सकती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो रात को भोजन करने के बाद हमें तुरंत सोना नहीं चाहिए। सोने से सबसे पहले अच्छी अच्छी बातें या तो पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप चाहे तो आपको म्यूजिक पसंद है, गाना पसंद है तो आपको वह भी सुन सकते हैं। सोने से पहले आपको अगले दिन के कामों की योजना बना लेनी चाहिए। बाथरूम आदि से भी फ्रेश हो लेना चाहिए। अच्छे से हाथ पैर धोकर फिर सोना चाहिए। सोने से पहले भोजन, मनपसंद गीत जो भी आप कर रहे हैं वो सब कर लीजिए, जिससे हमारा तनाव रहित सब दूर हो जाएगा। नींद अच्छी आती है और शयन के समय भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। जल्दी सोने से जल्दी उठने में सहायता मिलती है। हमें सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठना हानिकारक माना जाता है। पर आज का ये जो वीडियो है, हम आपको बताएंगे मनुष्य अलग अलग टाइम के साथ सोता है, अलग अलग तरीके से सोता है और सोने को लेकर दिशाओं के लेकर बहुत सारी बातें अक्सर लोग कहते हैं। इस तरह मत रखो सर, इस तरह सोने से माँ लक्ष्मी चली जाती है। किस तरह सिर मत रखो, इस तरह सोने से धन का नाश होता है, स्वास्थ्य की हानि होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको शयन करने चाहिए, किस दिशा की ओर पैर रखकर सोने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और किस दिशा की ओर पैर रखने से आपको धन का लाभ होता है। दोस्तों, हमारे देश में उत्तर दिशा की तरफ सिर रखकर सोने की मान्यता की जाती है। क्या यह नियम पूरी दुनिया में सभी स्थानों पर लागू होता है? अगर हाँ, तो इसका साइंटिफिक रीजन है। तो चलिए जानते हैं कौन सी दिशा सोने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और आज के बाद हम कभी सोएंगे तो उसी दिशा में सोएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर या सिर रखकर सोने से धन और आयु में वृद्धि होती है, और इसका उल्टा मतलब अगर आप दक्षिण दिशा और पैर रखकर उत्तर में सिर रखकर सोएंगे तो आपके घर में धन संपत्ति का नाश हो जाएगा। आपको कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और धन का नाश होता है। अगर आप चाहते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे उनकी स्मरण शक्ति तेज हो तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम लाने के लिए बच्चों को पूर्व दिशा में सिरहाना करने के उपयोग रहना चाहिए। यानी कि बच्चों को शयन अगर आपको सोना है तो आप कहाँ सोएंगे? पूरब दिशा की ओर सिर करके। अगर आप घर में बहुत चिंतित रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो पश्चिम की ओर सिर करके कभी ना सोए। सही कहा जाता है कि जो व्यक्ति पश्चिम की ओर सिर करके सोता है उसकी चिंताएं प्रबल हो जाती है। जो भी व्यवसाय होते हैं उनको दिन भर की चिंताओं को भुलाने के लिए तनाव मुक्त गहरी नींद के लिए दक्षिण दिशा के शरण में सिर रख करके सोना चाहिए। वही अगर अनिद्रा के रोगों से पीड़ित दिशा में सिर करके सोना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना सबसे बेहतर माना जाता है। और दक्षिण दिशा की ओर जब आप पैर करते हैं तो धन हानि का कारण नहीं माना जाता। यानी कि आपका सर दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए। उत्तर दिशा में रहेगा और शास्त्रों के साथ साथ मान्यताएं भी उत्तर दिशा की ओर सोना सेहत के लिए सबसे बेहतर माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के वक्त खासकर गोधूली बेला में सोना नहीं चाहिए, यानी कि जब संध्या का समय हो तो सोना नहीं चाहिए।
मान्यता के मुताबिक अगर शाम के वक्त पर माँ लक्ष्मी जी हमारे घर प्रवेश होता है और उस समय अगर हम सो रहे होते हैं या फिर घर का कोई अन्य सदस्य भी सो रहा होता है तो वह माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही रूठ कर चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग समय पर सोते रहते हैं शाम के समय नहीं सोना चाहिए। ऐसे समय पर सोने वालों के घर में लक्ष्मी का वास कदापि नहीं होता और जो गलत समय पर सोते हैं वह जीवन पर निर्धन रहते हैं और अपने दुर्भाग्य को कोसते रहते हैं। सोते वक्त पूरब की ओर भी सिरहाना करके सो सकते हैं। पूर्व में सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके क्यों सोना है? तो यह विज्ञान समस्त एक प्रक्रिया है और पूरे वर्ल्ड में यह चीज़ मानी भी जाती है। इसे अनेक बीमारियों से आम दूर करते रहते हैं। सूर्य जगत जो हमारा सौर्य मंडल है वह ध्रुव पर आधारित है। ध्रुव के आकर्षण से साउथ पोल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इससे हमारा काम काज में मन नहीं लगता और काम काज में मन नहीं लगेगा तो माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी। माना जाता है कि अगर आपको धन प्राप्ति करनी है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही सोना चाहिए, जिससे आपके जीवन में अनेक लाभ की प्राप्ति हो। अब आइए जान लेते हैं कौन सी दिशा में सोने से हमें कैसे सपने आ सकते हैं, जिससे हमारे जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। सपने में हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। बस ज़रूरत नहीं होती इन सपनों के मतलब को समझने की। कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमें आर्थिक स्थिति में सुधार आने का संकेत देते हैं। सपनों को लेकर हमारे समझ में अलग अलग मान्यताएं। कुछ लोग सपनों को जीवन से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग सपनों को महज सपना ही मानते हैं, पर इतना ज़रूर नहीं है। सपने में होने वाली घटनाएं हमें वास्तविकता का एहसास भी कराती है। हर सपने का असल जिंदगी में फल अलग अलग पाया जाता है। यदि आप ऐसे सोते हैं तो सपने में भगवान या मंदिर का देखना कैसा होगा? स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में भगवान और मंदिर का देखना काफी शुभ माना गया है। इस बात का संकेत होता है कि भविष्य में आपको धन लाभ होने वाला है, अतः आपको किसी काम के लिए बड़ी सफलता हासिल होगी। व्यापार में अच्छा मुनाफा हो सकता है। धन के देवता कुबेर आप पर मेहरबान रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारी नींद और नींद की दिशाओं के साथ जुड़ी हुई थी, जिसका ध्यान आपको सोते समय अवश्य रखना चाहिए, जिससे व्यक्ति को धन की हानि नहीं होती और जीवन पर वह दरिद्र का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आपको भी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।